अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हिकायती बिस्तोपनजुम 25वीं हिकायत। आपने पढ़ी इबारत, अच्छी पढ़ी माशाअल्लाह। अब मैं पढ़ता हूँ, फिर समाअत कीजिए। दुज़्दे दर मकामे शख्से बराए दुज़दीने अस्परफ्त। एक चोर एक आदमी के घर घोड़ा चोरी करने के वास्ते गया। एक चोर एक आदमी के मकाम में, एक आदमी के घर में घोड़ा चोरी करने के वास्ते इत्तेफाकन गिरफ्तार शुद, इत्तेफाकन गिरफ्तार हुआ। इत्तेफाकन यानी इत्तेफाक की बात देखिए, बेचारा चोरी करने के लिए गया तो गिरफ्तार हो गया। साहिबे अस्प दुज़रा गुफ्त, अगर हिकमते दुज़ दिए अस्प मुरा बनुमाई तुरा आज़ाद बकुनम। घोड़े वाले ने चोर को कहा, घोड़ा वाले ने, साहिब अस्प घोड़ा वाला, घोड़े का मालिक, दुज़रा चोर को गुफ्त कहा, अगर घोड़े चोरी करने की हिकमत मुझको तू दिखाए। अगर घोड़ा चोरी करने की हिकमत मुझको तू दिखाए, तुरा आज़ाद बकुनम, तुझको मैं आज़ाद कर दूंगा। तुझको मैं आज़ाद, मुझको घोड़ा चोरी करने की हिकमत दिखा दो, कैसे चोरी करते हो, मैं तुमको आज़ाद कर दूंगा। दुज़्द कबूल कर, चोर ने कबूल किया। चोर ने, ठीक है मैं तुमको दिखा देता हूँ कैसे चोरी करता हूँ। नज़दे अस्परफ्त, घोड़े के करीब गया, घोड़ा के करीब। वह रसने पाए ऊ कुशाद, और उसके पैर की रस्सी को खोला, और उसके पैर की रस्सी को बाद अज़ा लगामदार, उसके बाद लगाम दिया। उसके बाद पस बरस पर सवार शुद, फिर घोड़ा पर सवार हुआ। फिर घोड़ा पर वो तेज रांद और तेज हकाया और तेज भगाया। रांद का मतलब हकाना होता है, भगाना होता है, और तेज भगाया। वो गुफ्त और कहा, बबी ईत और दुज़दी मी कुनन, देखो इस तरह चोरी करते हैं। देखो यानी चोर लोग इस तरह चोरी करते। मर्दमा हर चंद ताकुब कर, ताकुब ऊ कर दंद नयाफ्तन, लोग हर मुमकिन हर तरह से उसका पीछा किए नहीं पाए। लोग हर तरह से उसका पीछा किए नहीं पाए। क्या समझ में आया? चोर उसका घोड़ा चोरी करके ले गया और उसको मालिक को, उसको चोर फिर नहीं मिला। समझ शरीफ में बात आई जी। पहले चोरी कर रहा था, उसके सामने से उचक ले गया गोया, इसको कहेंगे दिन दहाड़े ले गया, है ना। हिकायते बिस्तोशुम 26वीं हिकायत। इसकी भी पढ़ी आपने इबारत, मगर आपकी आवाज़ को मैंने इसमें ज़ब्त नहीं किया, महफूज नहीं किया। अब मेरी आवाज़ सुनिए। शख्स बिसियार मुफलिस बुद,
एक आदमी बहुत मुफलिस था। एक आदमी मुफलिस था, बहुत गरीब था। अस्पे दाश्त, एक घोड़ा रखा। एक घोड़ा, अब यहाँ सही तर्जुमा करेंगे। एक आदमी मुफलिस था, एक घोड़ा रखता था। आरा दर अस्तबल बस्त, उसको अस्तबल में बांधा। अस्तबल उस जगह को कहते हैं जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं। लिहाजा उसने अपने घोड़े को अस्तबल में बांधा, लेकिन तरफे के सरे अस्पा शब्द ऊ दुमे ऊ कर, किस तरह पढ़ेंगे? ऊ दमे ऊ कर। लेकिन जिस तरफ के घोड़ों का सर होता, लेकिन जिस तरफ के अस्पा, अस्प की जमा, घोड़ों का सर होता था, उसने उसकी दुम किया। क्या बोलेंगे तर्जुमा? लेकिन जिस तरफ के घोड़ों का सर होता था, उसने उसकी दुम किया। उसने उसकी, हाँ, घोड़े जिस तरह बांधते थे, आज पलट दिए, आज पलट दिए। वो निदा दर दाद के ऐ मर्दमा, और ऐलान कर दिया, ऐ लोगो। तर्जुमा, वह निदा और ऐलान कर दिया, ऐ लोगो, तमाशाए अजीब बिने के सरे अस बजाए दुम अस। अजीब तमाशा देखिए, अजीब तमाशा देखिए कि घोड़े के सर की जगह दुम है। घोड़े के सर की जगह, या सरे अस बजाए दुमस, घोड़े का सर दुम की जगह है। हमा मर्दमाने शहर जमाशुदन, शहर के तमाम लोग जमा हो गए। शहर के तमाम लोग, हर शख्स के दर अस्तबल बराए तमाशा रफ्तन मी खास अजो अंदुके नकदमी गिरफ्त व उरा राह मी दाद। हर शख्स के, जो आदमी के अस्तबल में तमाशा के लिए जाना चाहता था। क्या तर्जुमा होगा? जो शख्स के अस्तबल में तमाशा के लिए जाना चाहता था, अजो उससे, अंदुके थोड़ा, नकदमी गिरफ्त नकद लेता था, उससे थोड़ा नकद लेता था, कुछ पैसा लेता था, उससे कुछ पैसा, हाँ आप इस तरह, उससे कुछ पैसा लेता था और उसको रास्ता देता था, और उसको रास्ता, या अल्लाह, आप चिड़ियाघर जाएंगे या किसी पार्क, किसी गार्डन में घूमने जाएंगे तो टिकट नहीं लेते हैं। उसने घेराव कर दिया, दरवाज़ा बनाया। अब जो भी देखने जाता था कि घोड़े के सर की जगह दुम है, दुम की जगह सर है, इस तमाशा को जो भी देखने जाने का इरादा रखता तो उससे कुछ पैसा लेता, यानी टिकट मुकर्रर कर दिया, बगैर टिकट के अंदर नहीं जा सकते। समझ शरीफ में बात आई, तर्जुमा हो गया। हर के दरआ अस्तबल मीरफ, जो के उस अस्तबल में जाता था, जो के उस अस्तबल में, शर्मिंदा अज आजा बाज़मी आम, वो हेच नबी गोफ, शर्मिंदा होकर उस जगह से लौटता था, शर्मिंदा होकर उस जगह से लौटता था और कुछ नहीं कहता था, और कुछ नहीं कहता था।
नहीं समझ में बात आई। अरे कहा कि घोड़े का सर उसके दुम की जगह है, और जब लोग देखने गए कि यार ये कैसा अजीब, ये कैसी अजीब बात है, ये कैसा अजब तमाशा है कि घोड़े के सर की जगह दुम है, दुम की जगह सर है। जब अंदर गए तो कुछ नहीं, जैसा घोड़ा होता है वैसा ही घोड़ा है। वजह क्या थी? वजह क्या थी? यूँ समझिए आप, मिसाल के तौर पर पहले पश्चिम के खंबा में बांधता था, आज पूरब के खंबा में बांधा है। ये पहले पश्चिम के दरवाजे पर उसकी रस्सी को बांधता था तो घोड़े का सर पश्चिम तरफ होता था। आज उसने पूरब तरफ बांध दिया तो घोड़े का सर पूरब तरफ हो गया और पूंछ दुम पश्चिम तरफ हो गई। तो घोड़ा जिस तरह होता था उसी तरह है। यहाँ तो सबको उसने बेवकूफ़ बनाकर पैसा ले लिया, और जो जाता वो बेवकूफ़ बनता तो बाहर निकलकर कोई किसी को कहता नहीं था, वरना लोग कहेंगे हाँ अच्छा हुआ तो बेवकूफ़ बना। समझ रहे हैं आप? किसी को कोई कहता नहीं था तो हर किसी की ख्वाहिश होती यार इतने लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, चलो हम भी तो देख के आए। यही होता है। कहीं अगर क्या कहते हैं मदारी का खेल होता है, 2-4 लोग घेरे के अब सब देखने जाते हैं, लगता है कि कुछ अहम होगा तभी तो भीड़ लगी है। बात समझ शरीफ में आई तो आप लोग भी इस तरह की चालाकी करके अपने घर वालों को मालदार बना दीजिएगा। वैसे भी सुनते हैं कि आलिमा लोग बहुत चालाक होशियार होती हैं। अगली हिकायत देखेंगे, अगली हिकायत देखेंगे, हिकायते बिस्तो हफ्तुम, 27वीं हिकायत। 27वीं अमीरे तैमूर लंग चूब हिंदुस्तान रसीद मुतरिबारा तलबीद व गुफ्त। तैमूर लंग, तैमूर लंग किसको कहते हैं? हिंदुस्तान के मुगल बादशाहों का सबसे पहला बादशाह। चूँकि लंगड़ा था इसलिए उसको लंग कहा जाता था। ये तैमूर लंग मुगल बादशाहों में सबसे पहला बादशाह, मशहूर बादशाह है, मगर वो एक पैर का लंगड़ा था, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? तैमूर लंग। अमीर तैमूर लंग जब हिंदुस्तान पहुंचा, तर्जुमा क्या होगा? अमीर तैमूर लंग जब हिंदुस्तान पहुंचा, गवैये को बुलाया और कहा, मुतरेबा का माना गवैया, गाने वाला भाई, कव्वाल गाने वाला, तो गवैये को बुलाया, वह गुफ्त और कहा, अज बुजुर्गा शुनीदा अम के दरी शहर मुतरेबाने कामिल अंद। बुजुर्गों से मैं सुना हूँ, बुजुर्गों से कि इस शहर में गवैये कामिल हैं। इस शहर में गवैये कामिल है यानी बहुत अच्छे हैं। मुतरिबे नाबीना पेशे बादशाह हाजिर शुद। एक नाबीना गवैया बादशाह के पास, बादशाह के सामने हाजिर हुआ। बोले एक नाबीना गवैया बादशाह के सामने हाजिर हुआ। वह सुरूद आगाज कर, बादशाह बिसियार खुश गर्दीद, वह नामे उ कुर्सीद। सुरूद आगाज कर, सुरूद का माना गाना, गाना शुरू किया। वह सुरूद आगाज कर एक गाना शुरू किया। बादशाह बहुत खुश हुआ। बादशाह वह नामे उ कुर्सीद, और उसका नाम पूछा। गुफ्त नामे मन दौलत अस, उसने कहा मेरा नाम दौलत है। उसने कहा मेरा नाम। गुफ्त दौलत हम कोर मीशवत, उसने कहा दौलत भी अंधी होती है। उसने कहा
यानी तैमूर लंग बादशाह ने कहा दौलत भी अंधी होती है। जवाब दाद अगर दौलत कोर न बुदे बखानाए लंग नियाम दे। तो गवैये ने जवाब दिया, जवाबदार उसने जवाब दिया अगर दौलत अंधी नहीं होती लंगड़े के घर नहीं आती। हाँ जी, अगर दौलत अंधी नहीं होती लंगड़े के घर बादशाही जवाब पसंदीद व इनाम बिसियारदाद। बादशाह ने इस जवाब को पसंद किया और बहुत इनाम दिया। अरे भाई तैमूर लंगड़ा था ना, तो अब वो मालदार है, बादशाह है, तो कहते दौलत अंधी है तभी तो लंगड़े के घर आई है, अंधी नहीं होती तो किसी खूबसूरत अच्छे के यहाँ जाती। हाँ, इसीलिए गवैये ने अपना नाम दौलत बता दिया। घंटी बज गई। चलिए सबक भी मुकम्मल हुआ, तो दुआ खैर में याद रखें, अच्छे से याद करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।